होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड उन्हें कहा जाता है जिसकी उपस्थिति के अंदर विपाटन है वो ज्यादा होता है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा होता है। सी एफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और CFC का मान कम आता है तो इसे वीक लिगेंड कहा जाता है। अपने जैसे मान लो ये डी कक्षकता लिगेंड आने पर इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और बाद के अंदर क्या होता है, विपाटन होता है। यदि विपाटन बहुत कम होता है तो इसको वीक लिगेंड कहा जाता है। यह वीक लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन कम होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन क्या होता है, अधिक होता है। यदि ऑक्टाहेड्रल प्रकार का संकुल होता है T2G नीचे Ag ऊपर होता है, तो ये अपने CFT में बता कि विपाटन यदि ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और विपाटन यदि कम है तो ऐसा लिगेंड को वीक लिगेंड कहा जाता है। इसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बताई थी, वो लिगेंडों की प्रबलता के घटते क्रम में थी। आज अपने दो प्रकार के अन्य लिगेंड की बात कर रही हैं। एक का नाम है चंचल लिगेंड। ये लिगेंड के ही एक प्रकार का वर्गीकरण है लिगेंड का, जो क्रियाशीलता के आधार पर है। एक लिगेंड ऐसे होते हैं जो चंचल लिगेंड होते हैं, जिनको लेबाइल लिगेंड कहा जाता है। तो लेबाइल या चंचल लिगेंड वो होते हैं, चंचल अपने सामान्य भाषा में कई बच्चे होते हैं जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, यानी कि ज्यादा उनका व्यवहार होता है, वो ज्यादा सबके साथ घुल मिलने वाला होता है, तो उनको कहा जाता है चंचल। तो चंचल लिगेंड वे होते हैं जो बहुत से संकुल कंपाउंड बना सकते हैं, यानी कि कई मेटलों के साथ संकुल कंपाउंड बना सके, ऐसे लिगेंड को चंचल लिगेंड कहा जाता है। कई लिगेंड ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा संकुल कंपाउंड का निर्माण नहीं करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको अकेरिया लिगेंड या इनर्ट लिगेंड कहा जाता है। तो लिगेंड है वो दो प्रकार के बताए हैं। तो देखो क्या हुआ कि चंचल लिगेंड क्या होते हैं, देखो कि वे लिगेंड जो अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यानी कि जो अधिक मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ऐसे लिगेंडों को कहा जाता है चंचल लिगेंड या लेबाइल लिगेंड। जैसे CN की बात करें, अपने CN माइनस कई प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे आपने निकल का CN कंपाउंड का देखा होगा आपने, NiCN की 4-2, और आप क्रोमियम का भी संकुल कंपाउंड बनता है NiCN की 6-3। Mn का भी, Mn के साथ भी ये CN है वो बना सकता है। तो इस प्रकार से जो साइनाइड है तो वो कई धातुओं के साथ संकुल कंपाउंड बना सकता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या, इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहेंगे, चंचल लिगेंड कहेंगे। यानी कि ऐसा लिगेंड जो बहुत से संकुल कंपाउंड बना सकता है। अपने 2-3 एग्जांपल दिए और बहुत से बना सकता है ये CN, तो ये चंचल लिगेंड है। एक्रिया लिगेंड कौन सी होती है, वे लिगेंड जो बहुत कम मात्रा में संकुल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे जल है, NH3 है, ये कम मात्रा में ही संकुल कंपाउंड बना पाते हैं। जैसे जल का कोई एग्जांपल बताएं तो CrH2O की 6Cl3, या इसको Cl बाहर निकले तो क्या बनेगा, CrH2O की 6-3। यानी कि बनाते तो हैं लेकिन कम मात्रा के अंदर, बहुत कम मात्रा में संकुल कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है, इनर्ट लिगेंड। इनर्ट का मतलब भी अक्रिय होता है, ये अक्रिय लिगेंड है, और जो लिगेंड बहुत ज्यादा मात्रा में संकुल कंपाउंड बना लेते हैं, ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है, चंचल लिगेंड कहा जाता है।